शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। भागो जी, फूलों को अच्छे से बांधना। अलंकार बहुत सुंदर होना चाहिए, शादी में कोई अड़चन ना हो। ठीक है महासभापति जी। पुजारी जी, जब तुम्हारे जैसा नेता हो तो कैसी अड़चन आएगी? चिंता मत करो, सब ठीक से ही होगा। आपने मुझे नेता कहा प्रभु, जब आपकी आज्ञा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, मैं कैसे नेता बनूंगा? आप ही सब हैं, आप ही सब में हैं, आप ही सब कुछ हैं प्रभु। खुशी के इस मौके पर अपना मन क्यों खराब कर रहे हो? क्यों व्यर्थ की बातें सोच रहे हो? आज शिरडी के लोगों पर एक बार फिर से मुश्किल से हंसी लौटी है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम में से कोई नहीं बचेगा बाबा, याद रखिएगा। भागो जी। जी बाबा। मुहूर्त के समय सबको आने के लिए बोलो। शादी के बाद यहीं पर चर्चा कर लेंगे। सारी व्यवस्था कर दो। जैसी आपकी इच्छा, आपके आशीर्वाद से सब काम ठीक ठाक हो जाएगा बाबा। पति पतितमस्ति दुष्टा स्पर्शादिन्ये मार्गतो यातिनो पश्यति निज देहम चास्ति सहस्रारुतम परितः। रास्ते में जाते हुए अगर एक हड्डी का टुकड़ा दिख जाए तो लोग उसे अपवित्र मानकर वो रास्ता ही बदल लेते हैं।
लेकिन कोई भी ये नहीं सोच पाता कि उसके शरीर में भी हड्डियां हैं। कैसी विचित्र बात है ना। बाबा, ऐसा लगा कि आपके अंतरात्मा से बहुत ही भारी बात निकली। उस बात का मैं तात्पर्य जानना चाहता हूँ, आप बताएंगे क्या? बताता हूं। आदमी की बुद्धि अपने आसपास सिर्फ अनुचित ही ढूंढते रहता है, अधिक से अधिक अशुद्ध ही पहचानता है, लेकिन उसके अंदर जो गंदगी है, उसके अंदर जो दुर्गुण है, बहुत सारी गलतियां भरी पड़ी हैं, उसके बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचता। कितना अजीब है ना ये। इंसान की बुद्धि पता नहीं कहां कहां उलझी रहती है। आपकी बात सच है बाबा, ये बुद्धि है ही ऐसी, शराब पिए हुए बंदर की तरह। वो क्या सोचता है और क्या करता है कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अगर कभी समझ में आ भी जाए तो इंसान उसे समझने की कोशिश ही नहीं करता। पुजारी जी, पुजारी जी, तुम्हारे चेहरे पर इतना दुख क्यों है? दास, तुम तो हमेशा हंसते हुए नजर आते थे। क्या हो गया? क्या हुआ तुम दोनों को? कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी नहीं है बाबा, हम यहाँ किसी और बात के लिए आए हैं। भला ऐसा क्या हुआ? बाबा, जवाहर अली के साथ जो चर्चा का कार्यक्रम है उसे छोड़ देना बेहतर है। अपनी बात वापस लेकर चर्चा के उस विषय को आप पूर्ण विराम दे दीजिए बाबा। पर चर्चा करने से आखिर तुम लोगों को क्या परेशानी होने वाली है? परेशानी की बात नहीं है बाबा। भक्तों का उद्धार करने के लिए अगर आप जानबूझकर हार गए तो क्या होगा? हम लोग आपको शिरडी से खो देंगे बाबा। चर्चा का यह विषय बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। भक्तों की इच्छा पूर्ण करना, गुरु के नाते शिष्यों की समस्या को सुलझाना मेरा कर्तव्य है। देखो, इसकी चिंता मत करो कि मैं हार जाऊंगा। क्या पता भगवान की क्या इच्छा है। अगर मैं जीत गया तो यहीं रहकर तुम लोगों का प्यार पाता रहूंगा, और अगर मैं हार गया तो कहीं और रहकर प्यार पाऊंगा। बाबा, आपका दिल बच्चे जैसा है, आप कुछ समझना ही नहीं चाहते। हमारी बात मान लीजिए, इस चर्चा को छोड़ दीजिए। पुजारी जी, जुबान देकर पीछे हटना कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। चर्चा किए बिना मैं यहां नहीं रहूंगा। मुझे चर्चा की आवश्यकता है। देखो तुम लोग, मेरा मन बदलने की कोशिश मत करो। बाबा, अगर सच में तुम लोग मेरी बातों का सम्मान करते हो तो आज उस चर्चा की तैयारी करो, और साथ में शास्त्री जी की बेटी की शादी की तैयारी भी करो। मुहूर्त का समय नजदीक आ रहा है। लेकिन बाबा, बस मेरी बात मानो, जाओ। हाँ, मेरी बेटी की शादी में पूरी द्वारका उत्सव की तरह सजी होनी चाहिए। उसे देखकर बेटी को खुशी होनी चाहिए। कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। लेकिन बाबा ने एक बार फैसला ले लिया तो ले लिया, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। चलिए चलते हैं।
भागो जी, दुल्हन आ गई है। बाबा कहाँ पर है? बाबा को बुला लीजिए, मुहूर्त का समय बीत जाएगा। अच्छा ठीक है। बाबा, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप चलकर शादी का कार्य शुरू करेंगे तो ही शादी हो पाएगी। हाँ भागो जी, पहले से ही कुछ लोग मुझे मुसलमान बुलाते हैं। ऐसी हालत में मेरे लिए शादी का मंत्र पढ़ना ठीक नहीं रहेगा। बाबा, कोई आपको मुसलमान कहता है और कोई हिंदू कहता है और कोई तो आपको ईसाई भी कहता है। हर कोई कुछ ना कुछ कहता है क्योंकि आप भगवान हैं। चलिए बाबा, शादी का जोड़ा आपकी भक्ति और प्रेम के साथ इंतजार कर रहा है। भागो जी, बाबा, कोई भी कारण बोलकर चूकिए मत बाबा। कृपया चलिए हमारे साथ, चलिए बाबा। दास, मेरी बात सुनो। बाबा, आपकी बात तो हर रोज सुनते ही हैं हम, लेकिन आज आपका आशीर्वाद चाहिए। चलिए बाबा, कृपया करके चलिए। चलिए बाबा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बाबा, आप ही का इंतजार कर रहा था। आप ही ने यह शादी तय की है, आप ही ये शादी संपन्न करवाइए। मैं तो एक फकीर हूं। अगर मैं ये शादी करवाऊं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं? बाबा, अगर आप ये शादी करवाएंगे तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, वरना ये शादी नहीं चाहिए मुझे। हाँ बाबा, अगर आप ये हमारी शादी करवाएंगे तो ही हमारी शादी हो पाएगी। मैंने तो सिर्फ आपकी अनुमति मांगी, ये नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करवाऊंगा। बाबा, आप तो सबको वरदान देते हैं, आपको क्यों दूसरों की अनुमति? कार्य शुरू कीजिए। सब उस राम रहीम की इच्छा है। शुभ कार्य आरंभ किया जाए। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। बैठ जाओ। हाँ, ठीक है। मुहूर्त बीतने से पहले मंगलसूत्र पहना दिया जाए। खड़े हो जाओ। हार गले में डालो। देखो, इस मंगलसूत्र को हाथों में पकड़कर अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए तन, मन और वचन से मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा, ऐसा कह के मंगलसूत्र पहना। वो पांडुरंग हमेशा तुम्हारी सहायता करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। बाबा, आप ही हमारे प्रिय भगवान हैं।
हमारी जिंदगी खुशहाल हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए बाबा। बाबा, हमें आशीर्वाद दीजिए बाबा। दीर्घ सुमंगली भव, तुम्हारा भला। उठो। बाबा, हमारे बच्चों की शादी कहीं और होने वाली थी, लेकिन आपके सानिध्य में करवा के हमारे बच्चों का जीवन धन्य हो गया। आपके ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। बाबा, आपकी उपस्थिति में हमारे बच्चों की शादी अच्छे से संपन्न हो गई। इससे हमें बहुत खुशी हो रही है। ऋण की बातें प्यार के संबंध में नहीं होती हैं। वैसे भी मैंने ऐसा कौन सा बड़ा उपकार कर दिया? मैंने तो बस इन बच्चों की शादी करवाई।